ये क्या देख रहा हूं मैं? आज 12 साल से मेरी भक्ति करने वाली एक अभिला नारी, मुझे रोज दूध देने वाली, आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, जो कि मुझे रक्त प्रदान किया है। देवी, अगर चाहो तो मैं आपको यही भस्म कर सकता हूं देवी। नहीं नागराज, हेलो, हाँ साहब, सुनो हमारी बात। 21 रुपए नागराज के चरणों में भेंट होता है। बड़े सिंह छोटा रावला वाले हैं, उनकी ओर से 21 रुपए जो नागराज के भेंट करेंगे, उनके भंडार भगवान सदा भरे रहेंगे। नागराज की। आपने सुना है कि मैंने आपको रक्त पिला दिया है, तो एक बात सुनो नागराज हमारी। कौन सी बात है देवी? हमारी डाकुआ ये लड़का राजा गाय हमारे को डाकू लोग ले गया था, इसलिए मेरे कटारी मां सीना में मैं दूध लाई हूँ नागराज। हे देवी, आज ये तुम मुझे क्या सुना रही हो? आज 12 साल का आखिरी दिन था और तुम्हारी सारी गौएं डाकू लोग हल करके ले गए। हाँ, इसी कारण आपने आपके थान के ऊपर कटार मार के मुझे रक्त प्रदान किया है। देवी, आज आपने आपकी जान की परवाह न करते हुए जो थान के ऊपर कटार मार के मुझे रक्त पिलाया है ना। हेलो, हाँ साहब, सीताराम जी और गोवर्धन जी और शर्मा जी और सुरेश जी भाई साहब, चारों ओर की तरफ से 40 रुपए भेंट होता है तेजा जी महाराज के चरणों में, यानी कि नागराज के रोल पे भगवान नागराज उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। हे भैया, पास पीछे खड़े, आज पास में आ जाइए, थोड़ा लेट जाइए आराम से। आपके लिए जानन विचारक किए पर तेजा जी महाराज की, पर कालेश्वर दरबार की जय हो। तो देवी, आज जो आपने आपके सीने के ऊपर कटार मार के मुझे रक्त पिलाया, तो ये काम तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जो कि एक माँ अपने बेटे के लिए करती है। आज आपने अपनी जान को न्यौछावर करते हुए जो सीने पे कटार मार के मुझे रक्त पिलाया, ये देवी, आज मैं उस रक्त को दूध समझ के एक बात सुनिए देवी। कौन सी बात है नागराज? तो क्या बड़ी महागति हो और देवता वचन तुम्हें आज तेरी भक्ति पे प्रसन्न है। कभी है, मैं सारी इसी क्षण पूरी कर दूंगा। मेरी बात सुनो नागराज। कहीं बात है देवी? तो राजपाट मुदन सब कुछ है और मुझे संतान की आवश्यकता, आपकी कृपा से संतान दे दो स्वामी, मैं आपको जाऊंगा। सब दे रखा है भगवान ने, पर मुझे एक संतान नहीं दी है नागराज। मुझे एक संतान दे दोगा तो मैं आपके आभार रहूंगा। हे देवी, ना तो मेरे पास पुत्र है ना कोई संतान है। एक काम करो देवी कि ये वर और ये वरदान और ये वचन त्याग दो, दूसरा वचन मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ देवी। तो वचन हार जाओ नागराज। नहीं देवी नहीं, आज अगर मैं वचन हार गया तो इस धरती में मुझे मारने वाला कौन रह जाएगा? देवी,
आज अगर तुम वचन हारने की बात कर रही हो ना, एक बात सुनो देवी। कौन सी बात है नागराज? ओ हे रघुकुल रीति सदा चढ़ाई, प्राण जाए मेरा वचन जाई। रघुकुल रीति सदा चढ़ाई, प्राण जाए मरना बराबर की बात है। देवी, आपने जो मेरे से वचन मांगा है, हाँ। मैं आपका वचन अवश्य पूरा करूंगा। पर एक बात सुनो देवी। कौन सी बात नागराज? तो जो वरी तुमने मांगा है मां, मैं वो वरी तुझी को देता हूँ। अरे तेरी कोख से आकर के मां, मैं जन्म मनुष्य का तेरी कोख से ये आकर के मां, इस भूमि का भार तो आज सुधी 14 मैया ये हमारी रहेगा शुक्रवार। मध्य रात्रि 12 बजे लूंगा मैं अवतार। जो वर तूने मांगा है वो वर तुझको देता हूँ। तेरी कोख से आकर के माँ जन्म मनुष्य का लेता हूँ। अरे लूंगा जन्म मनुष्य का माँ, वीर नाम सत्य धारूंगा। तेरी कोख से आकर के इस भूमि का भार उतारूंगा। माघ सुदी 14 वार रहे शुक्रवार, मध्य रात्रि 12 बजे लूंगा तेरे घर अवतार। ये देवी, जब आप भरसक नींद में सोई रहेगी और आपका एक सपना आएगा, आप सपने में देखोगी कि आपके कोख के ऊपर सांप का बच्चा खेल रहा है। हे देवी, उस सपने को देख करके डर मत जाना, भयभीत मत हो जाना। जैसा ही आपका सपना टूटेगा और आप उस बच्चे को हाथ लगाना, बातों ही बातों में मैं एक मनुष्य रूप में आ जाऊंगा। हे देवी, अरे सुनो धरो संसार है, ये बस तुम माता हो रही है ना। हाँ। जग में थारो जयकार कर दूंगा और सुनो थारो संसार बसाई दूंगा। और हे मां, चारों तरफ खुशहाली रा भंडार छाई जागा। अच्छी बात है नागा। अरे भलाई भलाई ने ये जाजे मांगा या
आने के लिए तैयार हूँ।